नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज के इस कक्षा में हम अजमेर के चौहान वंश, रणथंभौर के चौहान वंश और जालोर के चौहान वंश के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई है। तो कवि बांधव की जो उपाधि दी गई थी वो किसे दी गई थी? विग्रहराज चतुर्थ को। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे? तो पृथ्वीराज चौहान जो शासक बने थे पृथ्वीराज तृतीय, तो उनकी जो आयु थी वो कितनी थी? 11 वर्ष। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, अजमेर नगर बसाया था। तो अजमेर जो नगर है वो किसने बताया था? अजय राज ने। कब बसाया था? 1113 ईस्वी में। अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। आज की शॉर्ट वीडियो अपने इस चैनल पर डली हुई है, उसमें अजमेर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसमें तारागढ़ दुर्ग है, जिसको तारागढ़ दुर्ग के उपनाम है, तारागढ़ दुर्ग को के अलावा मैगजीन दुर्ग है, अकबर का दुर्ग है और पैनोरमा है, वहां पे जो 3 पैनोरमा है उनके बारे में पूरा विस्तृत जो शॉर्ट वीडियो में बताया गया, तो वहां पे जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में शामिल किया था। तो दिल्ली पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में शामिल करने वाले जो शासक थे वो कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ललित विग्रह नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का कवि था? तो जो सोमदेव थे वो किस चौहान शासक के कवि थे? सोमदेव थे विग्रहराज चतुर्थ के कवि, विग्रहराज चतुर्थ के राज कवि थे। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर ऊपरमाल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया गया? तो अर्णोराज के द्वारा किसकी बात कर रहे हैं? अर्णोराज ने मालवा के किस परमार शासक को हरा करके ऊपरमाल का जो क्षेत्र है वो अपने राज्य में मिलाया था? तो अर्णोराज ने नरवर्मा को हरा करके ऊपरमाल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित करने वाला जो मंत्री था उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था उसकी बात करते हैं तो जयनक नाम था। क्या नाम था? जयनक। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या करवा रहा है? सही विकल्प का चयन करवा रहा है। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी थे। तो विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी थे, बिल्कुल ठीक है। विग्रहराज पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। तो बिल्कुल पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। तो एक और भी दोनों सही होंगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बठिंडा के किले के निम्न में से किस किलेदार को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने बठिंडा के किले के समय जो हराया था वो किसे हराया था? वो हराया था मलिक जियाउद्दीन को। किसे हराया था? मलिक जियाउद्दीन को। अगला प्रश्न पे देखते हैं, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा बंडानकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया है? तो बंडानकों के दमन का जो उल्लेख है वो किसने किया है? वो जिनपति सूर्य ने किया है। किसने किया है? जिनपति सूर्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 है। तो अगला जो प्रश्न है, अजमेर के चौहानों के विषय में निम्न कथन पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो अजय राज ने अपनी राजधानी सांबार से अजमेर स्थानांतरित की, बिल्कुल ठीक बात है। अजय राज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाकर उसका नाम आना सागर रखा। देखो, आना सागर नहीं रखा, आना सागर झील की अगर स्थापना करें तो बात करें तो आना सागर झील का निर्माण करवाया था आना जी ने। किसने करवाया था? आना जी ने। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए सत्य, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला फिर देखते हैं, कुमार पाल चालुक्य ने नाडोल, चित्तौड़ और जालोर को किस चौहान शासक से जीता था? तो कुमार पाल चालुक्य ने जो
जीता था, वो किसे हरा करके जीता था? अर्णोराज को। किसे हरा करके जीता था? अर्णोराज को हरा करके जीता था। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। कब लड़ा गया था? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। ये भी ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न भी देखते हैं, अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में। मैंने अभी बताया था किसने की थी? अजय राज ने की थी। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये L1 में पूछा गया प्रश्न है। अकबर ने 1562 में अजमेर का दौरा किया, बिल्कुल ठीक है। तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बनाया था, ठीक है। अजमेर सूबा में 7 सरकार या संभाग थे, बिल्कुल ठीक है। इसमें 197 परगने थे, बिल्कुल ठीक है। हालांकि इसने गुजरात, मेवाड़ और मारवाड़ के विरुद्ध साम्राज्यवादी अभियानों के आधार केंद्र की भूमिका नहीं निभाई। देखो, अजमेर है, इसने गुजरात, मेवाड़ और मारवाड़ के विरुद्ध साम्राज्यवादी अभियानों में आधार की भूमिका निभाई थी। तो ये ई ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए बी सी डी सही है। तो ए बी सी डी किसमें है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर की किले की घेराबंदी के समय मारा गया, तो रणथंबोर किले की घेराबंदी के समय मारा कौन गया था? नुसरत खां। कौन मारा गया? नुसरत खां। अगला प्रश्न देखते हैं, रणथंबोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो रणथंबोर के चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोविंदराज। कौन थे? गोविंदराज। कब की थी? 1194 में स्थापना की थी। कब की? 1194 में स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी रंगदेवी का ऐतिहासिक जोहर संबंधित था। तो इसमें स्थान पूछ रहा है, कहां से संबंधित था? तो रणथंबोर से। रानी रंगदेवी का जो संबंध किससे था? जोहर का संबंध रणथंबोर से। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेना नायक की मृत्यु रणथंबोर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना ने एक मंजनीक पत्थर से हमला करने के बाद हुई थी? तो मंजनीक पत्थर से हमला करने के बाद जो हुई थी मृत्यु वो नुसरत खां की हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक था? यह प्रश्न अभी आ चुका है, गोविंदराज था। कब की थी? 1194 में स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक, दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बोलता हूं प्रश्न छपेगा पेपर में दोबारा। यानी कि अलाउद्दीन जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था कमलुद्दीन गुर्ग ने। किसने किया? कमलुद्दीन गुर्ग ने। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1298 ईस्वी में जालोर के निकट कान्हड़ देव ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त किया था? तो 1298 में कान्हड़ देव ने जो परास्त किया था वो उल्गू खां एवं नुसरत खां सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को पराजित किया। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, जालोर के सोनग्रह चौहानों का संस्थापक कौन था? तो जालोर में जो सोनग्रह चौहान थे इनका संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने जालोर में सोनग्रह चौहानों की जो स्थापना है, चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 1161 ईस्वी में। कब की थी? 1161 ईस्वी में। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, निम्नांकित जालोर के चौहान राजाओं को कालानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले चाचिंग देव। तो चाचिंग देव का जो शासन था वो था 1257 से 1282 तक। अगर बात करें सामंत सिंह की, तो सामंत सिंह का जो शासन रहा है वो रहा है 1282 से 1305 तक। उसके बाद में बात करें उदय सिंह की, तो उदय सिंह का जो शासनकाल है वो रहा है 1205 से 1257 तक।
और उसके बाद में अगर बात करें कानड़ देव की, तो उनका शासन रहा है 1305 से 1311 तक। तो कालानुसार क्रम में व्यवस्थित करवा रहा है। तो सबसे पहले जो आएंगे उदय सिंह, सबसे पहले कौन आएंगे? उदय सिंह। तो बी ऑप्शन कट जाएगा इसमें से, उदय सिंह आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? उदय सिंह। ठीक है, फिर बात करते हैं उदय सिंह के बाद में जो शासक बने वो कौन बने? उदय सिंह के बाद में शासक बने वो कौन बने? चाचिंग देव। कौन बने? चाचिंग देव। तो सी के बाद में ए, तो डी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब उसके बाद में चाचिंग देव के बाद में शासक कौन बना? चाचिंग देव के बाद में शासक बने थे सामंत सिंह। कौन बने? सामंत सिंह। तो सामंत सिंह बी ऑप्शन, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौहान के, ये जालोर के जो सोनाग्रह चौहान थे, इनका जो क्रम था वो ये था कि सबसे पहले उदय सिंह, फिर चाचिंग देव, फिर सामंत सिंह, सामंत सिंह के बाद में फिर बने थे कानड़ देव। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल एक मिलते हैं नई वीडियो में शाम के 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।